नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF, HCM और ASI एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2023 को जो कि CRPF HCM के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और थर्ड शिफ्ट दोस्तों काफ़ी हार्ड थी, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। बाकी दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपने थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, आप हमें क्वेश्चंस ज़रूर व्हाट्सअप करके बताएं। 8181819473 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस ज़रूर बताएं। दोस्तों ऑल शिफ्ट की वीडियो आएगी, उसमें सभी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड कर दिए जाएंगे। बाकी PDF फाइल के लिए आप हमें जो कि इसी व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों PDF फाइल हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, नो कॉस्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये पूछा गया था। तो इसमें कुल जो है दोस्तों 5 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 से, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि की समझ समानता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इसमें संख्या पूछा था तो टोटल जो है 5 हो जाएगा आपका, जैसे कि 14(1), 15(2), 16(3), 17(4) और 18(5). तो ये 5 जो है आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज़ क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। इंडियन बैंक का लोगो कौन सा है, इनमें से कौन इंडियन बैंक का लोगो है, ये क्वेश्चन आया था। तो एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित 3 गोलाकार तीरों वाले इंडियन बैंक का लोगो है। तो 3 गोलाकार तीरों वाले जो कि लगाए होंगे दोस्तों, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर सन 2000 को पूर्वी मध्य प्रदेश से बाहर बनाया गया था, इसको बाहर करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पुराने राज्य के 7 जिले शामिल हैं, और यह खनिज संपदा और चावल उत्पादक के रूप में समृद्ध है। इन राज्यों के निर्माण का आधार सामाजिक राजनीतिक होना बताया जाता है, न कि भाषाई, ठीक है। वहीं बात करते हैं उत्तराखंड का भी इसी साल जो कि विखंडन हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था, जिसे बाद में जो कि उत्तराखंड का नाम दिया गया था। पहले इसे उत्तरांचल प्रदेश कहा जाता था, बाद में इसे उत्तराखंड का नाम दिया गया था। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से बाहर बनाया गया था। उत्तराखंड गठन के कुमाऊं और गढ़वाल के आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया गया था। उत्तराखंड का गठन 11 पहाड़ी जिलों और 2 मैदानी जिलों से किया गया था। झारखंड का गठन भी इसी साल हुआ था दोस्तों। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। झारखंड को दक्षिणी बिहार के 11 जिलों में तराशा गया था। यह राज्य जो कि बिहार की लगभग 35% आबादी को शामिल करता है। इसमें कोयला खदानों और इस्पात मिलों द्वारा उत्पन्न राज्य के राजस्व का 65% भी शामिल है। तो दोस्तों जिस सन 2000 में 3 राज्य बने थे, एक था दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो लोधी वंश को हराया था। लोधी वंश का जो कार्यकाल था 1451 से 1526 था। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया था। ठीक है, पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहाँ जो कि 1526 के बाद मुगलों और विभिन्न अन्य ताकतों के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया था। लोदी की सेना घुड़सवार सेना पर और विशेष रूप से हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें नष्ट कर सकती थी। इस युद्ध के भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी इसको हरा के। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। यह हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था दिनांक 5 नवंबर 1556 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। यह मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। इसका जो है आरंभ हुआ था 14 जनवरी 1761 में। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, जो बल्ब लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है कि उसको जो है विकसित करने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। आज ही के दिन एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को अपने पहले बल्ब का जो कि पेटेंट हासिल किया था। हाल के कुछ सालों में बल्ब का स्वरूप बहुत बदल गया, जैसे कि एलईडी बल्बों का निर्माण हो गया था। दूती चंद से रिलेटेड एक प्रश्न आया था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में रविवार को यह 100 मीटर की रेस में 11.28 सेकेंड में पूरी की और अपनी ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था। उनका पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 11.29 सेकेंड था। उन्होंने पिछला साल गुवाहाटी में बनाया था। और दोस्तों बात करें तो दूती चंद ने जो कि हिमा दास का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आप इससे रिलेटेड क्या पूछा था कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। लखनऊ घराने को किसने बसाया था, तो लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खां ने रखी थी। लखनऊ घराने की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। ठीक है, बाकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था, तो 1878 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जी दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध जो कि यहाँ पे बात करते हैं 1878 से 1880 तक, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 1878 से 1880 के लिए लॉर्ड लिटन की बहुत आलोचना की गई थी, इसलिए उन्होंने अपने अधीन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना जो कि व्यक्त करने के लिए मौखिक प्रेस को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम पारित किया था। इसे मैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया था। यह पहली बार है जब किसी अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार के परिसर में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। कानून को लिटन ने उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 उसका जो कि था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 का जो कि निरस्त कर दिया गया था। 1882 में पहला कारखाना जो अधिनियम जो था 1881 में आया था। सर विलियम हंटर जो कि 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो स्थानीय स्वयं सरकार जो कि 1882 पर प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि लिबर्ट बिल विवाद जो कि 1883 से 84 के बीच में हुआ था। लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 इसका कार्यकाल था। 1876 से 1878 के अकाल ने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया था। रिचर्ड स्ट्रैची जो कि 1878 की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया था। ठीक है, रॉयल टाइल एक्ट जो कि 1876 क्वीन विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या फिर भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की थी।
वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 और इसलिए आर्म एक्ट जो कि 1878 अधिनियम किया गया था। दूसरा अफ़गान युद्ध भी इसी समय हुआ था, 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,00,000 रुपये कर दी गई है। एक प्रश्न आया था दोस्तों एल नीनो से की हवाओं से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्या था कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे थर्ड शिफ्ट के मिल पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।